बैठ जाओ आप। मैं अभी एलडी साहब से मिलकर आ रहा हूँ और मैंने बाहर आते देखा आप सब यहाँ बैठे थे। मैं सीधा जाता ऊपर और मैं कहता कि ऊपर 2-4 लोग आ जाइए, मैं सीधा आपके पास आ गया। तो मैंने कोई गलती तो नहीं की? कोई गलती की है मैंने? आप लोगों के बीच में मैं आके खड़ा हुआ हूँ, आपके अपनी हाय हाय करा रहा हूँ है। आप मुझे अच्छा बुरा जो भी कह रहे हो, जो आप कह सकते हो कह रहे हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा। एक मिनट बहन, सैलरी मांगना आपका अधिकार है। सैलरी आप सबको मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए। जब हम 26 तारीख को 26 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। सत्ताईस का हमारा हाउस ऑफ सही दिन पहले 29 का उसका 28 को हमारी मीटिंग हुई थी और मैं कोरोना से पीड़ित होकर के सीधा आप लोगों के बीच में आया था। मैंने 5 दिन भी आराम नहीं किया और मैंने ये कहा था कि आप सबको वेतन समय पे मिले, सैलरी समय पे मिले, उसके लिए मैं एक दिन भी नहीं बैठूंगा। और आप सब अखबारों में, टीवी में सब देख भी रहोगे कि हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आप सबको सैलरी समय पे मिलनी चाहिए। आप कोई भी जो अपनी डिमांड कर रहे हैं, कोई भी गलती नहीं कर रहा, सबकी डिमांड जायज़ है। त्योहारों का सीजन है, नवरात्रे भी गए, दशहरा निकला है, अभी हमारी सब यहाँ माता मतलब जो आप कहना चाहते हो वही मैं कह रहा हूँ, तो मेरी सुन लो। मेरा ये कहना है आप लोगों से, आपकी सैलरी जो पिछला सारा आपका जो बैकलॉग है वो खत्म करने के लिए मैंने आपसे 2 महीने का समय मांगा था। अभी उसका लगभग 1 महीना पूरा हो गया और मैंने ये कहा था कि इन 2 महीने के अंदर आप सबका पूरी एमसीडी का, जिसमें चाहे हमारे डी श्रेणी के कर्मचारी है, चाहे हमारे ए श्रेणी के कर्मचारी हैं, अगर सबका बकाया 2 महीने का तो सबका 2 महीने का बकाया होना चाहिए। सबको सैलरी मिले तो सबको एक साथ सैलरी मिलेगी। यही बात हुई थी हमारी। अरे जो मैं कह रहा हूँ, अरे 1 मिनट तो रुको। इंदू जी अगर बात नहीं सुनेंगे, अगर समस्या का समाधान आपके हाथ में है और आपको लगता है कि आप अकेले समस्या का समाधान निकाल लोगे, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करके, कोई मेरे से गलती हो तो माफी मांग के मैं ऊपर चला जाता हूँ। नहीं, आपका सहयोग चाहिए ना, आपके द्वारा। अगर मेरे बगैर अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके द्वारा चाहिए। बहन जी 1 मिनट तो रुको। जब जिस समय हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये तय हुआ था कि सबसे पहले पेंशन जानी चाहिए। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई उसके 1 सप्ताह के अंदर हमने सभी पेंशनर की 1 महीने की पेंशन भेजी, एक बात। दूसरी बात है कि हमारे सभी कर्मचारियों का जीपीएफ का जो पैसा रुका वो जाना चाहिए। 74 करोड़ जीएफ का पैसा हमने तुरंत जारी कराया। उसके बाद जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसमें हमारे डी श्रेणी के सभी जो कर्मचारी, चारों जोन के हेड ऑफिस के, और उन सबकी हमने सैलरी जारी की। हमारे इंदिरा हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे 6 के 6 अस्पतालों की सबकी सैलरी 1-1 महीने की आज से 15 दिन पहले जारी की। कल भी जब जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं भी मुख्यमंत्री के घर पे सुबह से शाम तक भूखा बैठा था सारे दिन।
सारे दिन वहाँ बैठा हूँ। कल भी मैं जहाँ से पैसा लेना वहाँ गया था, और आज भी मैं सुबह से एलजी ऑफिस के एलजी साहब से मिलकर के आया हूँ। और हमारा जो बकाया है 13,000 करोड़ रुपया, हमने कहा दिल्ली सरकार से हमारा 13,000 करोड़ रुपया दो, जैसी पैसा आएगा 1 महीने की सैलरी एडवांस दूंगा सबको। दिवाली से पहले सबका एक वेतन और आएगा, आपकी दिवाली खानी जाएगी।